हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हो। देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं कोशिश करूंगी आपको हर एक मैसेजेस कन्वे करने की। एंड थैंक यू सो मच हमेशा प्यार बरसाने के लिए। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। ओके, चलिए देखते हैं। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। भगवान करे और भी अच्छा करें, और भी अच्छा करो। आप सभी अपनी लाइफ में ग्रो करो। पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, भगवान जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, strength. All right, I hope you can see all my cards and please ignore the external noise. कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। डेथ। ऑल राइट। ओके, और देख लेते हैं। अभी भी मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टोरी ही लग रहा है इतने कार्ड्स आने के बाद। और देख लेते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओहो, हाई प्रेस्टेस, टेन ऑफ कॉइन्स, जजमेंट। Why this three of sword? भगवान जी प्लीज बताइए, why this three of sword? आहा, एट ऑफ कप्स। ऑलराइट, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं एंड ठीक है, मैं इनको बताती हूँ जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। देखिए, साइंस यहाँ पे सारे ही होते हैं। मैं बार बार वही चीज़ कहती हूँ, मैं साइन पे फोकस इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है, यूजुअली सभी से मैच करती है। ठीक है, अब कितने पर्सन करेंगी दैट डिपेंड्स, लेकिन ये लगभग सारे साइंस ही इसमें कवर हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स होते हैं। एंड वॉन्स की एनर्जी आ जाती है, स्वॉर्ड की एनर्जी आ जाती है, एयर एलिमेंट आ जाता है, फायर एलिमेंट आ जाता है, कप्स एलिमेंट आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आ ही जाते हैं। ओके, देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपको हेवीली स्टॉक कर रहे हैं। वो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से स्टॉक कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू स्टॉक कर सकते हैं। कहीं से भी स्टॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको 24 घंटे स्टॉक कर रहे हैं। उनकी पूरी पूरी नज़र है आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। येस, योर पर्सन इज हेवीली स्टॉकिंग यू फ्रॉम एनीवेयर। वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। रिमेंबर माई वर्ड्स, आपके पर्सन जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। आपको उनके बारे में जितना पता है वो सिर्फ एक आपका परसेप्शन कहूँ या फिर आपकी हाफ नॉलेज कहूँ, सिर्फ उतना ही आपको पता है। आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। ठीक है,
आपके पर्सन देखिए आपको स्टॉक करके क्या देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, अगर आपकी इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी फर्म है, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आपके पर्सन देखते हैं कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आप अपना होल एंड सोल लगाते हो उस चीज़ में। आई मीन फॉर यू द फर्स्ट इज़ योर पैशन, दैट माइट बी योर वर्क और समथिंग एल्स, एंड उसके बाद सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कनेक्शन ही क्यों ना हो, ये आपके पर्सन फ़ील करते हैं। आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील करते हैं, ठीक है? आपके पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। डेफ़िनेटली आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए, उनकी ऑफ़र मुझे कोई बहुत बड़ी ऑफ़र या फिर कोई, हाँ, सॉलिड ऑफ़र तो है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें अर्थ एलिमेंट है। डेफ़िनेटली वो आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन कोई बड़ी ऑफ़र ये नहीं होंगी। एंड वो आपको सॉलिड ऑफ़र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप अ, मतलब आप आलतू-फालतू चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज़ आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, एंड उन्हें पता है कि आपने बाउंड्रीज़ और कुछ वॉल्स अपनी लाइफ़ में क्रिएट कर रखी हैं। आप हर किसी को अपनी लाइफ़ में एंटरटेन नहीं करते हो। आप बहुत रिस्पेक्टिव लोगों से ही डील करते हो, वो रिस्पेक्टिव लोगों को ही आप अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर अलाउ करते हो, वो भी आफ्टर एक रिस्पेक्टिव स्क्रूटिनी के बाद। ऐसे ही आप किसी को अब अपनी लाइफ़ में अलाउ नहीं करते हो, ये आपके पर्सन देख रहे हैं, गट्स अप देख रहे हैं आपके, एंड कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप थोड़े से ना कंट्रोलिंग हो गए हो। कुछ केसेस में अग्रेसिव भी हो गए हो, कुछ केसेस में आप अग्रेसिव हो, एंड कुछ केसेस में आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो। माय वे और नो वे, ठीक है? या फिर माय वे और हाईवे, एनीवेज़ राइट। तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है, इसलिए उस चीज़ का ना उन्हें बर्डन होता है कि ऑफ़र कब करना है, कैसे करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि दिस माइट बी अ सेकंड चांस, और ये चांस भी वो खुद ही क्रिएट कर रहा है, जितना मैं फ़ील कर पा रही हूँ। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनसे कोई गड़बड़ हुई तो शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं चल पाएगा। कहीं न कहीं वो ये फ़ील कर रहे हैं कि जैसे अब आप काफ़ी एक अलग पर्सनैलिटी हो गए हो, काफ़ी आप चेंज हो गए हो, काफ़ी आप बदल गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले होता होगा ठीक है, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़िंग एनर्जी में होते होंगे, या फिर जब कोई भी बात होती होंगी ना, तो देखो कइयों की आदत रहती है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन देने की, या फिर अगर आपके पर्सन का सुबह कॉल नहीं आया तो 4 बार उसको मैसेज करने की, पूछने की कि क्या मतलब कि क्या हुआ, आपको मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, आपको मेरी चिंता नहीं है, समथिंग लाइक दैट। नाउ यू फील कि ये सारी चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। नाउ यू आर ओके। अगर उनका मैसेज आ रहा है, ओके, नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो ओके, यू आर ओके ऑन एवरीथिंग नाउअडेज़। तो ये आपके पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा भार है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। अब आप में ना बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, या फिर अब आपने ना अपनी हर नेगेटिविटी को, या फिर आपने अपने आप को ना काफ़ी हद तक टेम कर लिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अब आपको ना सेल्फ मास्टरी आ गई है, राइट? अब आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा लोगों से डिटैच होना या किसी से डिटैच होना। देखिए, अंदर आप कूद रहे हो या आपका क्या हो रहा है दैट आई डोंट नो, लेकिन आपके पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अब आप काफ़ी बदल गए हो, अब आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब आप में ईगो है, अब आप बदल गए हो इन मोर पॉज़िटिव वे, मतलब अब आप ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो गए हो, आप ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो गए हो। ये आपके पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं। या मतलब ब्यूटीफुली ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो गए हो, दैट इज़ इंटरनली एज़ वेल एज़ एक्सटर्नली। या आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत पावरफुल हैं, एंड अगर वो ट्रांसफ़ॉर्म्ड हुए तो बहुत अच्छी बात है। इट्स रियली वेरी गुड टू बी ट्रांसफ़ॉर्म्ड। या अपना हाईएस्ट वर्ज़न देखना बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा ये लोअर एनर्जीज़ में अटैचमेंट भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी योरसेल्फ, टू एन्जॉय योर कंपनी। या एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी आपके पर्सन है ना, इन्होंने काफ़ी सारे आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ माइंड गेम वाली टैक्टिस में है। या तो ये माइंड गेम वाली टैक्टिस में है कि ये आपसे वॉक अवे कर लेंगे तो फिर आप इनके पीछे भागते हुए आओगे। वन साइड इज़ दिस, अनदर कि इन्होंने शायद आपसे वॉक अवे कर लिया है। ये सोच के कि आप इनके पीछे भागते हुए आओगे, एंड आपने इनको बिल्कुल भी
इट्स ओके, टाटा बाय बाय आपने कर दिया है, यू आर एब्सोल्युटली ओके। अगर वो आपकी लाइफ में है, आप इस एनर्जी में हो, यू आर एब्सोल्युटली ओके। अगर आप उस एनर्जी, अगर आई मीन यू आर कम्प्लीटली ओके। अगर वो आपकी लाइफ में है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ऐसे आपके पर्सन को लगता है इन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, वैसा फील कर रहे हैं वो, या एंड उन्होंने वॉक अवे तो किया था आपके साथ, जो भी माइंड गेम खेले थे या वट एवर इट इज। इस चीज़ की वजह से मुझे नहीं पता आपका दिल टूटा है या नहीं टूटा है, टूटा होगा, ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट आपके पर्सन का दिल बहुत बुरा टूटा है, क्योंकि वॉक अवे करके वापस आना बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अपनी आई मीन ठीक है, या तो वॉक अवे करो मत। अगर हम वॉक अवे कर रहे हैं, ऐसा कोई चाइल्डिश एक्ट कर रहे हैं, देन वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। अब डिफिकल्ट हो इसलिए जाता है कि पता नहीं है मुझे एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर पता नहीं है सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे, अब क्या होगा आई डोंट नो, है ना। वो सारी चीज़ें हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप सब चीज़ें पहले से ही जान जाते हो, या फिर कहीं न कहीं आप कॉस्मिक पावर से कनेक्टेड हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विज़डम है, या फिर आप जैसे मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, चैनलिंग करते होंगे या फिर हीलिंग करते होंगे, आप इस मोडालिटी से कनेक्टेड हो। अगर नहीं भी कनेक्टेड हो तो आप में कुछ ना कुछ ऐसा कैलिबर है कि आपको चीज़ें पहले से ही पता चल जाती होंगी, है ना। आप कनेक्टेड कर भी रहे होंगे काम और नहीं भी कर रहे होंगे, बट योर पर्सन फील्स यू आर समवन हु इज कनेक्टेड टू गॉड वेरी मच, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ये भी हो सकता है वो आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन मानते हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना कुछ तो भी ऐसा मैग्नेटिक है कि लोग आपके प्रति खींचे चले आते हैं, ठीक है, या कुछ तो भी है आप में ऐसा ना कि लोग आपके प्रति खींचे चले आते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप फिनेंशियली बहुत साउंड हो, मे बी ये हो सकता है कि फिनेंशियली साउंड इन द सेंस कि आपके पास खुद से भी साउंड हो सकते हो, या फिर खुद से भी आपके सैलरी अच्छा हो सकता है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, या फिर आपके पास एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी अच्छा होगा, आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता का, उनका प्रॉपर्टी आपके पास अच्छा होगा। And आप एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब आपको पता है कि बच्चों से कितना प्यार करना है, बच्चों को कितना रिस्पेक्ट देना है, बड़ों से कितना प्यार करना है, बड़ों को कितना रिस्पेक्ट देना है। यू आर द वन हु बिलीव्स इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, ये आपके पर्सन को लगता है। ना आपके पर्सन की इस समय थोड़ी सी ना, मैं क्या बोलूँ, और थोड़ी सी उन उन इन अ सिंपल वे जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। देखिए जजमेंट का कार्ड है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। मे बी योर पर्सन हैज़ डन सम मिस्टेक इन द पास्ट विद यू, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड या फिर आपसे कनेक्टेड। एंड जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, वैसे वैसे उनको ना चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, इस रिलेशनशिप का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये आपके पर्सन है, ठीक है, एंड भगवान उनकी अवेकनिंग कर रहे हैं, भगवान उनके आंखों पे बड़ी पट्टी खोल रहे हैं, उनका दिमाग खोल रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये रिलेशनशिप पास्ट बर्थ से हो। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है जो पास्ट बर्थ की एनर्जी बताता है, लेकिन यहाँ से मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है ये कनेक्शन पास्ट बर्थ का हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग सोलमेट हो। मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, गाइडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ करना है वो करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव गाइडेंस मिल रही है बाय योर स्पिरिट टीम एंड बाय योर एंजल्स। लेकिन आपके पर्सन थोड़े से दुखी हैं क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, इस रिलेशनशिप का अवेयरनेस उन्हें आ रहा है, एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हम्म, या एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ कप्स। आपके बगैर वो बहुत अलोन है, मे बी, या आपके बगैर जो भी आपके पर्सन है वो बहुत अलोन है, लेकिन आपके पर्सन ना एक प्लेयर एनर्जी वाले ही मुझे फील हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो है जो आपसे कनेक्टेड है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पर्सन अपने आप को बदलने के लिए, नॉट बदलने के लिए इन द सेंस, अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो और भी ऑप्शंस हो सकता है देख रहे हो कि मैं शायद किसी और के साथ खुश रह लूँ, ये जो अवेकनिंग हो रही है ये ट्रू नहीं है, समथिंग लाइक दैट।
हाँ, मैं मेरा मन दुखी है, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ और ऑप्शन देखता हूँ या मैं कुछ और ऑप्शन देखती हूँ। शायद मैं उनके साथ खुश रह लूँगा या रह लूँगी और फिर मैं इस पर्सन को भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, समथिंग लाइक दैट मैं फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन के देखिए दिल में इमोशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जज़्बात छुपे हुए हैं एंड आपके बगैर वो बिल्कुल अलोन है ना? दिमाग में खिचड़ी तो बहुत पक रही है उनके, बट जो भी कुछ है वो है। या यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए। रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, उन्हें पता है ना कि जैसे ही वो आपके पास आएँगे तो शायद अब आप इस एनर्जी में हो कि उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, रिलीज़। इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। उन्हें पता है कि ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें अनफ़िनिश्ड लग रही है। ये अनफ़िनिश्ड में देखिए आप तो स्टेबल हो गए हो, बट आपके पर्सन हो सकता है स्टेबल नहीं हुए हों। अबंडेंस, उन्हें पता है कि ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। हाँ, हाँ। उन्हें पता है ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है एंड अगर वो आपके साथ आते हैं या इस रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बहुत खुश रहेंगे एंड इनफैक्ट आप भी बहुत खुश रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि द वे यू लव्ड योर पर्सन नोबडी एल्स कैन। तो शायद उन्हें आप चाहिए, हर हाल में उन्हें आप चाहिए, लेकिन उनके लिए अब आप एक पहेली बने हुए हो। अब ये कनेक्शन एक पहेली बना हुआ है। अब इस कनेक्शन में कैसे काम करना है उन्हें ही नहीं पता है, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन किसी पास्ट ट्रॉमा से इस समय हील कर रहे हो या उनको यस आपके पर्सन को एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रिकवरी शुरू है। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।